Assalamu alaikum, Dear students, today our topic is the expansion of Delhi Sultanate, internal and external frontier. Dear students, ये क्लास 7th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और इस वीडियो से पहले मैंने इसी चैप्टर पे 3 वीडियो जो है अपलोड किए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे हमने पढ़ा था गैरसन टाउन्स के बारे में एंड हिंटरलैंड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि गैरसन टाउन्स जो हैं इनको किस तरीके से सुल्तनत में कन्वर्ट किया गया है, कौन से रूलर्स थे, किन रूलर्स ने सबसे पहले ये कोशिश की, सबसे पहले ये पहल की कि हम इन गैरसन टाउन्स को सुल्तनत में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो पहला रूलर था जिन्होंने इन गैरसन टाउन्स को दिल्ली सुल्तनत में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी आए, उसके बाद मोहम्मद तुगलक आए, तो वो इसमें कामयाब हो गए और उन्होंने इन गैरसन टाउन्स को सुल्तनत में कन्वर्ट किया है। मैंने आज जो हमने पढ़ना है वो है कि दिल्ली सुल्तनत जो है 2 तरीके से एक्सपैंड हुई हैं, 2 तरीके से उसका एक्सपेंशन हुआ है। द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। पहले आज हम पढ़ेंगे इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर हम किससे कहते हैं, इंटरनल फ्रंटियर का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा जब हम अल्लाह इससे पहले वाला वीडियो पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली है, दिल्ली में डिफरेंट गैरसन टाउन्स थे। यहाँ पे एक गैरसन टाउन था, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। और गैरसन टाउन भी आपको मालूम था कि गैरसन टाउन एक एरिया होता था किसी किंग के कंट्रोल में और वहाँ पे बहुत सारे किले होते थे। वहाँ पे किंग रहता था, उसकी आर्मी रहती थी और उसके लोग रहते थे और उस एरिया को बंद किया जाता था। इसी तरीके से बहुत सारे गैरसन टाउन्स वहाँ पे दिल्ली में थे और इन गैरसन टाउन से बाहर की जो लैंड थी, बाहर के जो इलाके थे, ये वाले इलाके जो इन गैरसन टाउन से बाहर थे, यानी वो लोग जो इन गैरसन टाउन से बाहर रहते थे वो फ्री थे, वो आज़ाद थे। अब उन्होंने क्या किया है, इनको हम क्या कहते थे, इस इलाके इसको हम गैरसन टाउन कहते थे और इस गैरसन टाउन से बाहर जो इलाके थे इनको हम हिंटरलैंड्स। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इन गैरसन टाउन से बाहर के जो इलाके थे इनको हम हिंटरलैंड्स कहते थे, HINTR, हिंटरलैंड्स कहते थे। इन्हीं हिंटरलैंड्स को इंटरनल फ्रंटियर भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरनल फ्रंटियर हिंटरलैंड, यानी इन्हीं हिंटरलैंड्स को इंटरनल फ्रंटियर कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो है पहले उन्होंने क्या कोशिश की, हम इंटरनल फ्रंटियर यानी जो इंटरनल इलाके हैं, इंटरनल अंदरूनी इलाके हैं, इन गैरसन टाउन्स के आसपास के इलाके हैं, पहले हम इनको कब्जा करेंगे। ये जो हिंटरलैंड है यानी अब हम अपने गैरसन टाउन को एक्सपैंड करेंगे, इसे फैलाएंगे, इसे आगे ले जाएंगे। कैसे आगे ले जाएंगे, इन हिंटरलैंड्स को अपने कब्जा, इन हिंटरलैंड्स को कब्जा करके। यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर द सुल्तनत एम टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरसन टाउन्स। उनका सबसे पहला एम जो था, जो इन गैरसन टाउन से बाहर की जो लैंड थी, बाहर के जो एरियाज थे, बाहर के जो इलाके थे जो किसी भी गैरसन टाउन के अंडर नहीं आता था, सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया है, इन ही हिंटरलैंड्स को इन गैरसन टाउन्स में इंक्लूड किया, यानी इन गैरसन टाउन्स को एक्सपेंड किया है। कैसे एक्सपेंड किया है, इन हिंटरलैंड्स को अपने अंडर ले लिया है। अब उन्होंने इन हिंटरलैंड्स को अपने अंडर लेने के लिए क्या कुछ किया है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, फॉरेस्ट्स वायर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना जो 2 नदियां हैं उनके दरमियान एक हिंटरलैंड मौजूद था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट था। इस फॉरेस्ट को क्या किया गया है, क्लियर किया गया है। उसके बाद हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स वायर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैबिटेट। दूसरा जो इन जंगलों में हंटर गैदरर्स, जो हमने 7th-6th में पढ़ा है कि हंटर गैदरर्स हम नोमेड्स को कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश के लिए जाते हैं, जो घूमते रहते हैं, जो डिपेंड नहीं है एग्रीकल्चर पे, जो डिपेंड नहीं है बल्कि जो होली डिपेंड है नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, उनका शिकार करके वो उनका अपना खुराक बनाते हैं। पैस्टोरलिस्ट्स हम कहते हैं चुरावाहे, जो ये मवेशी पालते हैं, जो भेड़ बकरियां जो हैं पालते हैं, इनको हम पैस्टोरलिस्ट्स कहते हैं और उनका जो हैबिटेट होता है वो जंगल ही होता है। और इनको, इन पैस्टोरलिस्ट्स एंड हंटर गैदरर्स को एक्सपेल किया गया है, बाहर निकाला गया है इन जंगलों से।
और ये जो क्लियर्ड लैंड है, अब जहाँ से फॉरेस्ट को हटाया गया है, क्लियर किया गया है, इस लैंड को क्या किया गया है, these lands were given to peasants and agriculture was encouraged. इस लैंड को क्या किया गया है, जो जिसके ऊपर फॉरेस्ट था, इसको क्लियर किया गया है, अभी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल फिट थी, तैयार थी, इसको पीजेंट्स के हवाले किया गया है, किसानों के हवाले किया गया है। किन के जरिए किसानों के हवाले किया गया है, रूलर्स के जरिए, किंग के जरिए, सुल्तान के जरिए पीजेंट्स के हवाले किया गया है। ये लैंड जो है इन पीजेंट्स को बिल्कुल फ्री में नहीं दी गई है, बल्कि इस लैंड के बदले में उन्हें क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। और एग्रीकल्चर जो था, जो ज़मींदारी थी, उसको इनकरेज किया गया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फसल जो है उनको उगाया जाता था, धान, शाली वगैरह, ये सब चीज़ें जो है उगाई जाती थी, मक्की वगैरह वगैरह, राजमा, दालें, मुख्तलिफ चीज़ें जो है उगाई जाने लगी। तो अब जो है ये अपने ये जो किंग हैं, अपने जो उनके लोग थे, उनको आप ये फीड कर सकते थे, मुख्तलिफ फूड दे सकते थे, उनके पास अब ज़मीन अवेलेबल थी। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इंटरनल फ्रंटियर यानी इन हिंटरलैंड्स को अपने कब्ज़े में किया है। और जो गैरसन टाउन्स की जो हुक्मरानी थी, अब उसको दिल्ली सुल्तनत में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ये कोशिश सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कि गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तगलुक, ये 3 रूलर्स थे जिन्होंने इन गैरसन टाउन्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, सुल्तनत में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो ये था इंटरनल फ्रंटियर। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फ्रंटियर किसे कहते हैं। एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब है कि अब ये सुल्तान दिल्ली के बाहर निकले, अब ये सुल्तान दिल्ली के बाहर उन्होंने कोशिश की है। जो दिल्ली के बाहर के इलाके हैं, इनको हम इस दिल्ली सुल्तनत में इंक्लूड करेंगे, इस दिल्ली सुल्तनत में लाएंगे। खासकर जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया थे, उनको इस सुल्तनत में इंक्लूड करने की कोशिश की है, उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल फ्रंटियर किसे कहते हैं। लैंड अप्रॉड फ्रॉम द सुल्तनत, जो सुल्तनत से बाहर की लैंड थी, जो विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के कंट्रोल में नहीं थी, जो दिल्ली में सुल्तान रहते थे उनके कंट्रोल में जो लैंड नहीं थी, उसी लैंड को अब वो क्या करने जा रहे थे, कैप्चर करने जा रहे थे। और उसी लैंड को हम, उसी एक्सपेंशन को हम एक्सटर्नल फ्रंटियर कहते हैं। Military expeditions into southern India started under अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रूलर थे दिल्ली के, जिन्होंने जो है क्या किया है, मिलिट्री के जरिए साउदर्न इंडिया के जो पार्ट्स हैं इनको कैप्चर करने की कोशिश की है, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले रूलर थे जो दिल्ली से बाहर वाले इलाके को कैप्चर करने लगे। जो दिल्ली से बाहर वाले इलाके, खासकर साउदर्न इंडिया के पार्ट जो हैं, उनको अपनी हुकूमत में लाने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद फर्दर एक्सटेंडेड बाय महमूद तगलुक, और महमूद तगलुक जो है बिल्कुल उसी के रास्ते पे चले। उन्होंने भी जो बाकी इलाके थे वहाँ के, दिल्ली से बाहर जो साउदर्न पार्ट्स थे, इंडिया के जो साउदर्न पार्ट्स थे, उनको इस दिल्ली में मिलाने की कोशिश की है, इनको कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये सुल्तान जो अपनी आर्मी के जरिए इन इलाकों को कैप्चर करते थे, वहाँ पे क्या करते थे, सुल्तनत आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट्स, जिन इलाकों के ऊपर वो हमला करते थे, जिन इलाकों को वो कैप्चर करना चाहते थे, वहाँ पे जो भी उनका एसेट होता था, खासकर उस ज़माने में एलिफेंट्स जो है, हाथी जो थे, वो सबसे बड़ा एसेट माना जाता था, क्योंकि जंग में हाथियों का भी इस्तेमाल होता था, हॉर्सेस का भी इस्तेमाल होता था और स्लेव्स का भी इस्तेमाल होता था। तो इन 3 चीज़ों को वो सबसे पहले अपने हाथ में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आर्मी थी इन सुल्तानों की, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, चाहे वो महमूद तगलुक थे, उनकी जो आर्मी थी, जब वो किसी इलाके के ऊपर हमला करते थे तो उनके एलिफेंट्स, उनके हॉर्सेस, उनके स्लेव्स को कैप्चर करते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, वो प्रीशियस मेटल, वहाँ पे जो कोई भी निकलता था, चाहे तांबा निकलता था, चाहे आयरन निकलता था, चाहे और कोई मेटल वहाँ से निकलता था, तो उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करते थे, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उसमें क्या होती थी, उसमें बढ़ोतरी होती थी। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फ्रंटियर, सिंपली आप याद रख सकते हो कि दिल्ली एक्सपेंशन जो है शुरुआत हुई है गैरसन टाउन्स के बाहर के जो एरियाज हैं,
गैरसन टाउन्स के बाहर, जिनको हम हिंटरलैंड्स कहते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन उन्होंने वहाँ से ही की है कि इन हिंटरलैंड्स को अपने कब्जे में इन हिंटरलैंड्स को अपने कब्जे में किया है। और जब उन्होंने इन हिंटरलैंड्स को इन गैरसन टाउन्स के साथ मिलाया है तो इसको हम इंटरनल फ्रंटियर कहते हैं, यानी आसपास के इलाकों को अपनी सल्तनत में मिलाना। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रंटियर, हिंटरलैंड्स। तो वहां पे हमने देखा है कि फॉरेस्ट्स वर क्लियर्ड, hunter gatherers and pastoralists were expelled from the habitat, or these lands were given to the peasants for agriculture purposes। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इन हिंटरलैंड्स को इस गैरसन टाउन में मिलाकर इस गैरसन टाउन की हुकूमत को एक्सपेंशन दिया है, एक्सपेंड किया है, और वहाँ पे सुल्तनत बन गई है। उसके बाद जब ये सुल्तनत बन गई है, दिल्ली की सुल्तनत, तो अब वो एक्सटर्नल फ्रंटियर की तरफ ध्यान देने लगे हैं, यानी दिल्ली से बाहर के इलाके जो हैं, खासकर साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं, उनकी तरफ ध्यान देने लगे हैं कि इनको हम किस तरीके से अपनी सुल्तनत से मिलाएंगे। वहाँ पे उनकी आर्मी जो हैं, खासकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ये मिशन जो है उठाया है, और उन्होंने बहुत सारे इलाकों को कैप्चर किया है और दिल्ली सुल्तनत का वो पार्ट बन गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही इस टॉपिक में। इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।